हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, इसे प्यार करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलिन का जो कार्मिक पार्टनर है वो कैसे होते हैं, वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड कैसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, या फिर उनके जो रोमांटिक रिलेशन कोई भी रहने दो, वाइफ ही ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के होते हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ बात करूँगी फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो डीएम है डिवाइन मैस्कुलिन, वो 3D से ऑपरेट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो दुनिया दिखावा बहुत करते हैं। तो दुनिया को ऐसा ही लगता है कि उनका जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे से जो दिखाते हैं जो डीएम और उनके वाइफ दुनिया में एक अच्छा स्टेटस लेकर चल रहा होता है, ऐसा ही वो दिखता है। डीएम को भी ऐसा ही लगता है कि उसका जो कार्मिक पार्टनर के साथ जो जैसा भी रिलेशन चल रहा है, यही असली प्यार है। इसको ही वो प्यार का नाम दिया होता है। डीएफ आने से पहले उसे एक्चुअल लव, अनकंडीशनल लव क्या है, उसे पता ही नहीं होता था। डीएफ आने के बाद ही डीएम को पता चलता है कि रियल लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। तब तक वो जो कार्मिक पार्टनर से उसे जो प्यार, तिरस्कार, प्यार के नाम से जो डोमिनेटिंग जो बिहेवियर है कार्मिक वाइफ से, जो वो सह रहा होता है, उसी को ही वो प्यार समझते हैं और वो उसी तरह अपने लाइफ को लेकर चल रहा होता है। ये दोनों ट्विन फ्लेम्स जब मिलते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखता है, बहुत ज़्यादा प्यार इनके अंदर आ जाते हैं। जैसे डीएफ महसूस करता है वैसा ही डीएम भी महसूस करता है। अनकंडीशनल लव छुपाए नहीं छुपती, वो हमारे चेहरे में दिखता ही है। और वो सबसे पहला डीएम के कार्मिक वाइफ जो है वो ही फाइंड आउट करते हैं। उसे तुरंत पता चल जाता है डीएम का जो चेंजेस है, जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस है, वो सबसे पहला कार्मिक पार्टनर ही पहचानते हैं। और ये जो कार्मिक पार्टनर है डीएम के जो वाइफ है, उसे ज़्यादा देर नहीं लगती ये फाइंड आउट करने के लिए कि डीएम इतना ग्लो क्यों कर रहे हैं, क्यों डीएम में इतना प्यार जगे है। भले ही वो डीएफ से प्यार जाहिर नहीं करते, लेकिन वो घर में हमेशा खुश ही दिखते हैं। ये कार्मिक पार्टनर बहुत ऑब्जर्व करती है, तो उसे पता चल जाता है कि ये इंसान यानी कि डीएफ आने के बाद ही डीएम में इतना चेंजेस आए हैं। ये जो कार्मिक वाइफ है ना, ये तुरंत पहचान लेते हैं। और जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि डीएफ के वजह से डीएम में इतना चेंजेस आया है, वो इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली वो हैंडल करते हैं डीएम को। वो इतना प्यार ओवरफ्लो करती है कि डीएम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। डीएम को डाउट होता है, उसे लगता है कि मेरा कार्मिक पार्टनर ही मुझे इतना प्यार दे रहा है, उसी की वजह से मैं इतना खुश हूँ। डीएम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, किसके वजह से, कौन है जो उसे इतना पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, डीएफ या उसके वाइफ।
वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसी में फंसते रहते हैं। फिर ये जो कार्मिक पार्टनर है, ये खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेती है। वो डीएफ की नकल करने लगती है। वो क्या है ना, बात करने का जो ढंग है, कपड़े पहनने का जो जिस तरह से डीएफ कपड़े पहनती है, तो उसी तरह के कपड़े वो भी पहनती है। जो कलर्स, जिस कलर की ड्रेसेस डीएफ पहनती है, उसी तरह के वो पहनना शुरू करती है। जैसे बातें प्यार से, थोड़ा डीएफ थोड़ा बबली टाइप, बहुत अच्छे से बात करती है, हंस बोल के बहुत अच्छे से। डीएफ को तो सब लोग पसंद करते हैं, तो उसी तरह से वो भी बोलना शुरू करती है। तो और कुछ जैसे कि ब्लैक मैजिक टाइप भी करते हैं, ये भी मैंने सुना है, ऐसा भी कुछ करते हैं। बहुत कुछ करते हैं ये कार्मिक वाइफ अपने जो हस्बैंड है उसको अपने हाथ में लेने के लिए। तो ऐसा सब और भी बहुत कुछ करते हैं फ्रेंड्स। जब भी डीएफ से बात भी करता है, मिलता है, कभी बात करते हैं, कभी मिलते हैं, तो डीएम में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक शिफ्ट होता है। डीएम हाईली चार्ज होते हैं और ये कार्मिक पार्टनर को पता चलता है। फिर वो डीएम को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, कभी कभी इमोशनल ड्रामा करके, या फिर मैनिपुलेशन करके, या विक्टिम का रोल प्ले करके, किसी भी तरह से वो डीएम का जो अटेंशन है वो लेने के लिए वो बहुत हद पार कर जाती है। ये जो वाइफ है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट मीन्स उसका जो इंट्यूशन है, उसे डरा देता है, उसे सस्पिशियस बना देता है डीएम के लिए। उसे हमेशा डीएम का प्रेजेंस चाहिए होता है और वो हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहते हैं कि वो किधर गया, मतलब किधर जाता है आता है, उसके पीछे पड़ते हैं, हमेशा उसका फ़ोन चेक करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होने लगते हैं और हमेशा उसे डीएम का प्रेजेंस चाहिए होता है। इस तरह से डीएम को बहुत बड़ा ट्रैप में डालकर रख देता है। कार्मिक है तो कार्मिक वे में ही वो मूव करेगी, है ना। जिसके अंदर प्यार नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ शक है, तो वो इसी तरह मूव करेगी। वो उसका जो एनर्जी है वो एकदम हाई होता है इन ए कार्मिक वे, नॉट इन ए सोलमेट वे। ऐसा नहीं, कार्मिक पार्टनर कार्मिक ही होता है, वो कार्मिक स्टाइल में ही ऑपरेट करता है, मूव करती है। वो बाद में फाइनेंसेस पूछने लगते हैं, डीएम का जो भी कुछ है अपने नाम पे करने की पूरी तैयारी रहते हैं उसमें। पूरा जो उसका जो पब्लिक रेपुटेशन के नाम से उसे डराता है। इसी तरह अलग अलग जो 3D रियलिटी है उसमें उसे फंसा कर रखते हैं, डीएम को फंसा कर रखने की पूरी कोशिश करती है। कितना भी कार्मिक पार्टनर दुनिया दिखावा करो, स्टार्टिंग में वो ऐसे ही किया था, डीएफ की तरह बनने की कोशिश किया था, बहुत उसने प्रयास किया, लेकिन कितना दिखावा करेगा। दिखावा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, असलियत में आता ही है। वो फिर अपने असलियत में आ ही गई है कि नहीं, क्योंकि अनकंडीशनल लव क्या है ये वो क्या जानेगी, वो वही जान सकती है जो डिवाइन है, जिसका सोल प्योर है। तो कार्मिक पार्टनर तो कार्मिक ही है ना, तो वो तो अपने असली रूप दिखाएगा ही, कभी ना कभी तो आएगा ही। लेकिन ये एक तरफ से देखा ना फ्रेंड्स, तो ये अच्छा ही है, क्योंकि इससे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग भी शुरू हो जाती है। वो भले ही डीएफ से रन करती है, लेकिन डीएफ से रन करता है कार्मिक पार्टनर के ही वजह से, क्योंकि वहाँ पर वो एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे
पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, और इस चक्कर में वो डीएफ से रन भी करता है। तो यहाँ पर डीएफ को समझने की कोशिश करना चाहिए कि डीएम जब रन करेगा तो उसे चेस बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये इसके अवेकनिंग के प्रोसेस है और इसे पूरा होने देना चाहिए। डिवाइन उसको एक अवेकनिंग प्रोसेस में डाला है, ये समझने की ज़रूरत है। डीएफ का जो प्यार है वो उतना प्यार तो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। कार्मिक पार्टनर क्या जाने कि डीएफ उसे कहीं भी नहीं लेके जा रही है, वो तो उसे तो सिर्फ प्यार देना आता है, उसे कोई छीनना नहीं है डीएम को। अपने उसके जो एक शादीशुदा ज़िंदगी डीएफ कभी ख़राब करना नहीं चाहेगी। प्यार तो अपने आप होता है, वो कभी किया नहीं जाता। ये कार्मिक पार्टनर क्या जाने, है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप यू ऑल लाइक्ड माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, आई लव यू, बाय।